Is your phone filling up with photos and videos and feeling slower by the day? वो 500 रुपये की दी थी क्या सर को? चेन खोलिए, चेन खोलिए। हाँ पैसा है उसमें दे दीजिए। पैसा है 500 पैसा है। ओ सर कुछ बोले भी नहीं। अरे क्या हुआ, पढ़ा के कम दे दीजिए, पूछना क्या है, पढ़ा के दे दीजिए टाइम में, ऐसे पूछना तो अपने आप ही बोल देता है ना कि एडवांस देना होगा, लिख देना, डेटा से लिख देना, डेटा में लिख देना काश से की जा रही है। कश्मीर घाटी में अब तक 250 से ज्यादा आतंकी ढेर किए हैं। फुल फ्रेम पर इसके नेचुरल एलिमेंट्स के साथ विक्टर फोर्स को दिखाएं। ये वीडियो हमें आपने दिया था, बताइए सुमेर। बिल्कुल निशान, ये दर्शा रहा है कि आखिरकार हमारी फोर्सेस किस तरीके से काम कर रही है। विक्टर फोर्स की बात कर रहे हैं, निशान मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। साहस होता है लोगों को मालूम है, एक गोली लगेगा सीधा ऊपर। जो ऑपरेशन कैपेबिलिटी में सबसे माहिर होते हैं, ऑपरेशन कैपेबिलिटी मतलब आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज के अंदर, और ये विक्टर फोर्स वही विक्टर फोर्स है जिसके अंदर कई आरा यानी राष्ट्रीय ट्राइबल कंपनी काम करती हैं, और ये इनका मकसद होता है टू एलिमिनेट द टेररिस्ट, यानी वो टेररिस्ट जो लगातार कश्मीर इलाकों के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, आतंकवाद बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक और बात है, ज्योति की बात कही जो पूरे कश्मीर के इलाकों को देखते हैं कि करीबन 130 टेररिस्ट पिछले साल आए थे, वही इस साल से 230 आतंकी जो है लेकिन जनरल गुरमीत, जरा आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, भारत और चीन की फोर्सेस का फर्क वो दिखा रहा हूँ। उसके बाद में जनरल गुरमीत के पास आ रहा हूँ। एक तरफ विक्टर फोर्स जरा दिखाइए, और दूसरी तरफ पीएलए के वो कमांडर जिनको ऑक्सीजन दी जा रही है, जिनकी हालत खराब हो रही है, वो वाले शॉट दिखाए जिनकी हालत खराब हो रही थी। देखिए ये है हमारी विक्टर फोर्स, और ये है वो चीनी पीएलए। ये देखिए वो बेचारे के इतने के साथ टूट रही है, सांसी आ रही है, दम घुट रहा है, बेचारे को फोर्स करके लाया गया। ये टॉर्चर है पीएलए, क्यों ऐसे परेशान करते हैं बच्चों को। ये देखो बगल में विक्टर फोर्स आपके सामने। मैं जनरल गुरमीत के पास आऊंगा। जनरल गुरमीत, क्या चाइना को ये रियलिटी अभी भी उम्मीद नहीं है? डोंट दे सी द रियलिटी ऑफ देयर फोर्सेस? बिल्कुल ठीक कहा निशान जी आपने। आपने वीडियो दिखाया है कॉम्प्रिहेंसिव फोर्स विक्टर का। ये मैंने DOC 50 टू 4 होने के नाते और पहले
बीएलए क्या यही वजह है सर? बिल्कुल। मैं तो ये कहूंगा कि ये जो पीएलए है ये तो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का एक टोली है। सर मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ गुरमीत सर, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। बड़ी खबर बीएलए को, ये देखिए आप जो शॉट हटाइएगा मत फ्रेम को, ये देखिए ऊपर हमारी भारतीय विक्टर फोर्स और नीचे ये पीएलए के बेचारे थोड़ा बहुत एक्रोबैट्स करके हाथ पे कम फूलते, ये इनके पीएलए के सोल्जर। चीन को अपनी फोर्सेस पर भरोसा नहीं है, इसलिए अब भारत में आतंक फैलाने में जुटा चीन। बड़ी खबर, कश्मीर में आतंकियों तक हथियार पहुंचा रहा है चीन। बड़ी खबर, खुफिया एजेंसी को मिली सनसनीखेज जानकारी। बड़ी खबर, आतंकियों के पास में मेड इन चाइना हथियार। बड़ी खबर, सर्दी से पहले बड़े पैमाने पर घुसपैठ की तैयारी। बड़ी खबर, ये सिर्फ हम आपको एक विजुअल दिखा रहे हैं जो आज पकड़े गए। इसमें कई चीन के हैं, कई चीन के नहीं है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सुबह के बाद मैं आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले पिटोल पर जाऊंगा। ये जरा सीधे पिटोल पर हमारे दर्शकों की खबर दिखाएं। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर जरा यहाँ पर देखें आप। कश्मीर में आतंकियों की मदद के लिए पाकिस्तान के साथ आया चीन। नंबर 1 ISI के साथ चेंज ओवर करें। ISI के साथ मिलकर चीन ने आतंकियों की तक हथियार पहुंचाने की साजिश रची। ड्रोन के जरिए भारत में हथियार भेजने का आइडिया भी चीन का ही है। सुरक्षा बलों की शक्ति से घाटी में नहीं पहुंच पा रहे आतंकियों के पास हथियार, इसलिए ये सब किया जा रहा है। मैं चाहूंगा इस ब्रेकिंग और इस वॉर को एक साथ प्ले करें सुमित के साथ। सुमित, वेरी क्विकली, आतंकियों के साथ चीन आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल आतंकी नहीं है। आपको याद होगा निशांत कि ना सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि आप अगर नॉर्थ ईस्ट के आतंकियों की बात करें, मिलिटेंट्स की बात करें, तो उनके पास भी ऐसे ही हथियार पाए गए थे जो सिर्फ और सिर्फ चाइना से दिए गए थे। और अभी ये फ्लॉपी या फिर ये चीजें जो हैं वो अभी की नहीं है निशांत। ये पिछले कई दशकों से, कई सालों से हम देखते हैं कि सारे टेररिस्ट के पास या फिर मिलिटेंट्स के पास जो हथियार, मेडिसिन, इसके अलावा जो इक्विपमेंट मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेड इन चाइना होते हैं। तो ये दिखाया जा रहा है कि चीन की तरफ से ना सिर्फ कोशिश की जा रही है बॉर्डर के ऊपर शांति बनाने की, बल्कि कोशिश की जा रही है कि नागरिक को लगातार फॉरवर्ड करने की या उनको लगातार रिजेक्ट करने की, ताकि वो भारत की सरजमी पर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा सके। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्टेड है। इस तरीके की कोशिश की गई खासतौर पर केरल के इलाके में, तो उसको ना सिर्फ फॉइल किया गया और हमारे जितने भी दर्शक हैं जरा ध्यान से अभी तस्वीर देखें। आपने शायद ऐसी तस्वीरें पिछले हाल फिलहाल में नहीं देखी होगी, लेकिन ये बहुत खतरनाक तस्वीर है। आतंकियों की घुसपैठ का सनसनीखेज समाचार। बड़ी खबर, केरल सेक्टर में सीमा पर गए पाकिस्तानी आतंकी। बड़ी खबर, दिखाए सीधे विजुअल। नॉर्मल इमेज में नजर आ रहा है एक साल तक चल जाए। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ है। विक्टर फोर्स को मिली एक और बड़ी कामयाबी। दिखाएं जरा इसको, बगल में ये देखें, ये वो आतंकियों के शॉट्स है फुल स्क्रीन पर दिखाएं, जिनको सरहद पर थर्मल इमेजेस में कैप्चर किया गया। और ये चीन की साजिश है। और इसके बाद बड़ी खबर, गिलगिट बाल्टिस्तान में अब तक का सबसे भीषण प्रदर्शन। पिछले 4 दिनों से हजारों लोग सड़क पर, सीधे दिखाएं, बाबा जान और दूसरे राजनीतिक विरोधियों को छोड़ने की मांग करते हुए इमरान पर भाजपा के पीछे छिपने का आरोप लगा रहे हैं। फुल स्क्रीन पर ये शॉट दिखाएं और मैं चाहूंगा मनीष का ऑडियो में ब्रेकिंग, नीचे प्लीज ब्रेकिंग चला दे रहे। मनीष, गिलगिट में जो प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए निशान, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवंबर 7 को वहाँ गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान एक गैर कानूनी तरीके से इलेक्शन करवाना चाहता है। और ये जो आवाज आप देख रहे हैं, ये गिलगिट बाल्टिस्तान के आम लोगों की आवाज है, जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आवाज लगा रही है। क्योंकि उनका कहना यही है कि ये होने वाला चुनाव गैर कानूनी है और हर हाल में असंवैधानिक है। और जैसा कि भारत सरकार ने भी कहा है कि ये जो चुनाव है ये शुरू से ही शून्य माना जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गिलगिट बाल्टिस्तान के इस चुनाव को सिरे से खारिज कर दिया गया है। तो हर ओर से इस चुनाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और गिलगिट बाल्टिस्तान की जमीन से वहाँ के आप लोग और पाकिस्तान की सरकार और सुप्रीम कोर्ट चीन से गैर कानूनी गतिविधियों नहीं से त्रस्त है, वहाँ के लोग चीन से त्रस्त है। और अगर बात की जाए चीन की अत्याचारों का, तो अगली खबर जिस पर
मैं सीधे अतुल सर के पास जाऊंगा। नेशनल डे, ताइवान के नेशनल डे पर ताइवानी सांसद का भारत को चुन गया, बड़ी खबर। भारतीय मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। ताइवान के लोग भारत की निरंतरवाद के प्रशंसक, ताइवान के लोग आपके दृढ़ संकल्प के कायल, ये उन्होंने कहा है। ताइवानी सांसद बान पीयू ने कहा थैंक यू। और ये ताइवान के जरा शॉट दिखाए यहाँ पर, ताइवान नेशनल डे पर, ये देखें आप तस्वीरें। और इस दरमियान फुल स्क्रीन पर शॉट दिखाएं। मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है जो उसके बाद में बैक टू बैक होगा। ताइवान का नेशनल डे है और इसके इन्हीं शॉट्स के बारे में डीप फ्लैश करें। ताइवान नेशनल डे पर चीन की कीदर की बड़ी खबर। नेशनल डे के मौके पर भेजे लड़ाकू विमान, ताइवान ने दिया जवाब, चीनी विमानों को भगाया। ये सब की बड़ी खबर, यानी ताइवान के नेशनल डे के मौके पर चीन की एक और नापाक कोशिश। मैं सीधे चलूंगा आपसे के पास वीडियो से पहले रिपोर्ट पर आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से ताइवान के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करने की कोशिश। आइए यहाँ पर, लेकिन ताइवान मुल्क छोटा है लेकिन जिगर बहुत बड़ा है उसका। यहाँ पर आपको जो दिखा रहे वो देखें। यहाँ पर नेशनल डे के मौके पर चीन ने ताइवान को डराने के लिए भेजे लड़ाकू विमान, बड़ी खबर। नेक्स्ट डे कवर करें। चीन ने साल तक 2072 बार, बल्कि मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा 2972 बार अपने लड़ाकू विमान भेज चुका है ताइवान में। नेक्स्ट डे कवर करें वो ये है, ताइवान ने चीन से निपटने के लिए अपने एयरफोर्स पर $90 करोड़ खर्च किए हैं। नेक्स्ट डे कवर करें वो इंपॉर्टेंट है, चीन से निपटने के लिए अमेरिका ताइवान को 7 घातक हथियार दे रहा है। ये बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा उस विजुअल और इस ग्राफिक्स के साथ सीधे अतुल सर के पास। अतुल सर, चाइना और चाइना का जिस तरीके से ये एक न्यूसेंस वैल्यू है, ताइवान और अमेरिका का अलायंस कितना बड़ा थ्रेट है? बहुत बड़ा, और इसी वजह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि चाइना पैनिक कर रहा है। इसके बैकग्राउंड है ये जो वन चाइना पॉलिसी है कि ताइवान एक सेपरेट कंट्री को नहीं माना जा रहा। ये 1979 से यूएस की पोजीशन रही है, लेकिन ये बदल रही है। यूएस कांग्रेस के अंदर ऑलरेडी एक मोशन पास होने जा रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि वन चाइना पॉलिसी को अबंडन करो, यानी कि ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज करो। जी, साथ ही साथ यूएस मिलिट्री में वोटा मेथी का आता है उनके ऑफिशियल वोटा मैगजीन मेथी जिसमें ये कहा जा रहा है कि नॉट ओनली इनको वन चाइना पॉलिसी को हटाया जाए, लेकिन यूएस के एक डिवीजन फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाए ताइवान की जमीन पर। और ये डेटरेंस जरूरी है ताकि बैलेंस ऑफ फोर्स जो उस रीजन में है वो बदले, और उसके कारण ये अमेरिका में मूव्स हो रही है। तो इसलिए जो चाइना का है उसको समझ है कि ये बिहाइंड द सीन्स एक्टिविटी हो रही है। डोमेस्टिकली इसके ऊपर सेंटीमेंट भी जा रहा है। दोनों जो ऑपोजिशन पार्टी ताइवान की है वो भी यही चाह रही है, क्योंकि अमेरिका में से क्योंकि आप अमेरिका के जिक्र करने में खड़ा हो गया। अमेरिका चीन के बीच तनातनी बढ़ गई है। हिंद महासागर में उतरे